ऑलराइट गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और गाइस, ये वीडियो हमारी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग सीखेंगे लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। तो लूप्स का जो भी कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लूप्स सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कभी भी आपको कोई लॉजिक लगाना है, कुछ रिपीट करना है, तो ऐसे काम करने के लिए लूप्स आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूँ क्योंकि लूप्स का कॉन्सेप्ट आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज़रूर से देखने को मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी तब तो आपके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो देखने के बाद मेरी गारंटी है कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स को सीख लोगे, क्योंकि यहाँ पे मैं एकदम क्लियर एंड कट बहुत ही आसान तरीके से लूप्स को सिखाने वाला हूँ। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए चले स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी आप नए हो इस चैनल पे, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजीज और बहुत ही सिंपल वे में सीखने को मिलेगी। अब बात करते हैं बेसिकली लूप्स है क्या। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि लूप्स आर यूज टू एग्जीक्यूट सेम ब्लॉक ऑफ कोड अगेन एंड अगेन एज लॉन्ग एज सर्टेन कंडीशन मेट। इसका मतलब क्या है? सपोज यहाँ पे बहुत लोग को लूप को देखने का मतलब, लूप जैसे ही देख रहे होंगे, सपोज मैं भी पहले देखा था लूप, भाई सब पहली बार मैंने लूप को देखा था तो मुझे भी लगा था कुछ गोला टाइप का होगा। तो बिल्कुल हाँ, ये वही चीज़ है कि आप यहाँ से स्टार्ट करते हो और घूम के आप वहीं पहुँच जाओगे। दैट इज़ अ लूप। आप यहाँ से शुरू किए और घूम के वहीं पहुँच जा रहे हैं, बार बार लूप चलाए जा रहे हैं। सो यही लूप हमारा है और यही इसका बेसिक मतलब भी है। तो गाइज, यही इसका एग्जैक्टली मतलब भी है कि लूप्स का मतलब होता है, जी हाँ बिल्कुल, आप एक जगह से स्टार्ट करोगे और आप घूम के वहीं पे वापस आ जाओगे। दैट्स अ लूप। यहाँ भी एग्जैक्टली हम इसी से रिलेट करेंगे चीज़ों को सीखने के लिए कि बेसिकली लूप हमारा क्या काम करता है। अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। कुछ चीज़ें प्रिंट करना हुआ, सपोज हम आपसे कहते हैं कि एक लाइन आप प्रिंट कर दिए। बेसिक एग्जांपल लेता हूँ। तो सपोज मैंने कहा आप हे प्रिंट कर दो, तो आप यहाँ पे टाइप कर दोगे console.log हे। कंसोल पे सिंपल सा हे प्रिंट हो जाएगा। ऐसे में आपको कुछ कहता है कि आप अपना नाम प्रिंट कर दो, तो आप console.log यहाँ पे नाम अपना प्रिंट कर सकते थे। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एक लाइन का स्टेटमेंट है, इसी को हम लोग स्टेटमेंट कह रहे हैं। कुछ काम करा रहे हो आप, प्रिंट करा रहे हो कोई भी वैल्यू। अगर मैं आपसे कह दूं कि आप भैया 3 लाइन प्रिंट कर दो, सो आप क्या करोगे? 3 लाइन लिख दोगे console.log हे। ऐसे करके पहला स्टेटमेंट console.log, फिर दूसरा स्टेटमेंट टाइप कर दोगे, फिर तीसरा स्टेटमेंट टाइप कर दोगे। अब दिक्कत आ गई कि मैं स्टेटमेंट को बढ़ाता जा रहा हूँ कि भाई मैं पहले बोल दे रहा हूँ कि आप एक बार प्रिंट करो, फिर 3 बार प्रिंट करो। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे कह दूं कि यार आप क्या करो, आप 1000 टाइम्स हे को प्रिंट कर दो। तो अभी तक आपको पहली बार एक बार प्रिंट करना था तो आपने एक बार लाइन लिख दिया था। जब आपको 2 बार प्रिंट करना था या 3 बार करना था तो आपने 3 बार लिख दिया। अब आपको 1000 टाइम्स लिखना है तो आपको एक ही लाइन को 1000 टाइप मैनुअली लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे तो सिर्फ लिमिटेड नहीं है कुछ, यहाँ पे मैंने 1000 टाइम्स कह दिया। हो सकता है मैं 1 लाख या मतलब बहुत ज़्यादा नंबर मिलियंस में बोल सकता था। तो अब वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, आप कितने लंबा लिखोगे। पहली चीज़ तो टाइपिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका कोड इतना लंबा हो जाएगा तो आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे। ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो अब कोड को रिपीट करने वाली यहाँ प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं कि ये जो हमारी हे वाली लाइन है, ये एक ही सिंपल लाइन है और उसको मैं बार 1000 टाइम, 1 लाख टाइम जितनी बार रिपीट करना चाहूँ तो रिपीट कर सकता हूँ। तो बेसिकली यही रिपीटेशन करने के लिए, अब यहाँ तो सिंपल एक लाइन है console.log है, ऐसे करके 4 लाइन भी हो सकती है। 4 लाइन को बार रिपीट करना हो, 10 लाइन को बार रिपीट करना हो, 15 लाइन को बार रिपीट करना हो, तो आप क्या कर सकते हो? लूप का यूज कर सकते हो। तो द बेसिक आइडिया बिहाइंड अ लूप इज टू ऑटोमेट द रिपीटेटिव टास्क। दैट मीन्स कि जो हमारे पास बार काम हो रहा है जिन स्टेटमेंट्स की हेल्प से, उनको हम लूप की हेल्प से क्या कर सकते हैं? ऑटोमेट कर सकते हैं। वो अपने आप रिपीट होता रहेगा आप किसी प्रोग्राम में। तो इससे क्या होगा? आपकी 2 चीज़ें बचेंगी, एक टाइम भी बचेगा और एफर्ट भी बचेगा। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने लिख कर रखा है कि विद इन अ प्रोग्राम टू सेव टाइम एंड एफर्ट। टाइम और दोनों चीज़ बच जाएगी। लूप अपने आप रिपीट होता जाएगा, आपके स्टेटमेंट्स अपने आप से क्या होते जाएंगे? रिपीट होते जाएंगे। तो अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में 5 तरीके के लूप हैं। तो बेसिकली लूप का मतलब ही होता है कि आपको स्टेटमेंट्स को रिपीट करना है। कोई भी स्टेटमेंट है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको console.log है था, तो अब एक स्टेटमेंट को रिपीट करना है तो आप लूप यूज़ करोगे। बट ये लूप भी 5 तरीके के हैं, ठीक है? मतलब 5 तरीके के लूप आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल दूँ कि 5 आपके पास टीचर हैं, तो 5 टीचर तो है या 5 फैकल्टीज़ हैं या 5 ट्रेनर हैं,
तो 5 ट्रेनर है, लेकिन हो सकता है एक ट्रेनर जावा पढ़ाएगा वो आप भी, एक ट्रेनर आपको पाइथन पढ़ा रहा हो, दूसरा ट्रेनर आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा हो, तीसरा आपको जेंगो पढ़ा रहा हो या स्प्रिंग बूट पढ़ा रहा हो। तो पांचों ट्रेनर हैं बट अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ पे आपको ट्रेन कर रहे हैं। यहाँ पे लूप है तो 5 लूप, इसमें क्या है कि 5 तरीके के लूप है, बट सबका काम वही है, बट काम करने का तरीका अलग अलग होगा, रिजल्ट सेम आएगा। मतलब काम ये सब रिपीट करने के लिए करेंगे, बट रिजल्ट आपको बारी बारी से आपको सेम मिलेगा, बट तरीका अलग है लूप लिखने का। तो सबसे पहला जो है वो सिंपल सा फॉर लूप है। इसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपको 1 से लेकर 10 तक लूप चलाना है तो आप फॉर लूप यूज़ कर लो, और 1 से 100 तक चलाना है, रिवर्स चलाना है, नंबर्स को रिपीट करना, आप बहुत सारा काम इससे कर सकते हो। बट इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, स्टार्ट, एंड और टर्मिनेशन। ये सब चीज़ मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। स्टार्ट, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। वो सी चीज़ जब हम लोग लूप्स को डिटेल में सीखेंगे तब हम आपको यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि बेसिकली फॉर लूप का कैसे यूज़ हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं या बाकी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो बेसिकली ये फॉर लूप सी वगैरह की तरह ही है। तो अगर आपने कोई सीख रखा है तो समझ लो आपने ये चीज़ सीख लिया, ठीक है। दूसरा लूप है ये वाइल लूप है। अब कुछ फॉर लूप में ज़्यादा चीज़ें लिखनी पड़ रही थी तो वाइल में कुछ चीज़ें घटा करके कम कर दी गई हैं, बट ये भी वही काम करेगा, चीज़ों को रिपीट करेगा बार बार। वो लूप वाला जो मैंने इमेज दिखाया था आप उसी को सोचिए और इमेजिन करिए, बार बार रिपीट करेगा स्टेटमेंट्स को, ठीक है। उसके बाद डू वाइल लूप है। थोड़ा सा डू वाइल और वाइल में डिफरेंस है, बट है एक ही तरीके से, ठीक है। वाइल में सिर्फ आप वाइल लगा देते हो, डू वाइल में आप डू के साथ वाइल लगाते हो, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बाद में। बट ये तीनों चीज़ बेसिक लूप हैं, ये बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही है, फॉर, वाइल, डू वाइल। तो अगर आपने कोई चीज़ पहले से सीख के रखा है या जावा में सीख के रखा है या सी में सीख के रखा है, C++ में सीख के रखा है, तो एक्जैक्टली ये सेम काम करेगी, बट वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका यहाँ पे अलग हो गया। और आपने ट्रू दी और फॉल्सी वैल्यू वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट यूज होगा जब आप कंडीशंस को चेक करोगे, ठीक है। यहाँ पे जो 2 लूप हैं वो नए मान सकते हैं हम लोग, नए तरीके के हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक है फॉर इन लूप, ये बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी को ट्रेवर्स करने के लिए यूज़ होता है। तो ऑब्जेक्ट्स को ट्रेवर्स करने ऐसा कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को ट्रेवर्स करने के लिए यूज़ होता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास एक स्टूडेंट है, अब उस स्टूडेंट के पास बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे नेम है, तो मैं स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। स्टूडेंट का नाम सपोज दुर्गेश है तो नेम इक्वल टू दुर्गेश लिख दूंगा, नेम कोलन दुर्गेश लिख दूंगा, कॉमा, फिर एड्रेस लिख दूंगा, फ़ोन नंबर लिख दूंगा, ऐसे करके बेसिकली ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अभी ये ऑब्जेक्ट वाला टॉपिक मैं कवर करूंगा नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में, तो आप वहां से ज़रूर देखिएगा। बस अभी आप इतना समझ लो कि फॉर इन जो होता है वो ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को ट्रेवर्स करने के लिए यूज़ होता है। अब अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप इतना याद रखो कि फॉर इन रिलेटेड है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट लूप, तो यहाँ पे फॉर ऑफ लूप है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लूप है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मीन्स क्या है कि ये बेसिकली इटरेबल ऑब्जेक्ट्स को इटरेट करता है, इटरेबल ऑब्जेक्ट्स को इटरेट करता है। जैसे आपका स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर देगा, ठीक है, एक एक करके निकाल देगा कैरेक्टर्स को। आपके एरेज हो गए, तो एरेज में बहुत सारे एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। एरेज की वीडियो में बना चुका हूं, तो आप ज़रूर जाके उसको देख लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे एरेज के अंदर के एलिमेंट्स को एक करके निकाल दे सकता है। जितने भी एलिमेंट जिसको हम लोग रिपीट कर सकते हैं, मतलब रिपीट करने वाले एलिमेंट्स को ये इटरेट कर देगा। इटरेट मतलब जो इटरेबल होंगे, इटरेबल मतलब जो इटरेट हो सकते हैं, जिनमें हम एक एक वैल्यू निकाल सकते हैं, उन सारे एलिमेंट्स को क्या करेगा, ये इटरेट कर देगा। अब इटरेबल का कॉन्सेप्ट तो काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे बस ध्यान देना है कि फॉर ऑफ लूप उन सारे ऑब्जेक्ट को इटरेट कर सकता है जो इटरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट्स इट। अगर आपको इन दोनों लूप के बारे में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप बस मेरे साथ बने रहिएगा, मैं सारी चीज़ आपको समझा दूंगा। तो अब हमें 5 लूप पढ़ने हैं बारी बारी से, तो मैं 1-2 वीडियो में 5 लूप कवर कर दूंगा। सबसे पहला इस वीडियो में हम लोग फॉर लूप कवर कर लेते हैं, देन हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें वाइल डू वाइल कवर कर लेंगे, एंड देन एक वीडियो बनाएंगे जिसमें फॉर इन और फॉर ऑफ लूप कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टार्ट कर लेते हैं फॉर लूप। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर लूप आपको आता है तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, आप वीडियो ये पे छोड़ सकते हो। बट अगर आपको नहीं आता तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखिए और आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। अगर आप समझ नहीं पाओगे, जैसे मान लो आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है बट आप तुक्का मारने जा रहे हो, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आपको जैसा पता है कि फॉर लूप या कोई भी लूप होता है वो रिपीट करता है स्टेटमेंट्स को एज लॉन्ग एज सर्टेन कंडीशन मेट, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन तक रिपीट करेगा, जैसे वो कंडीशन ट्रू होगी हमारा लूप बंद हो जाएगा। तो अब इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं। तो बेसिकली इसको लिखते कैसे, ध्यान से देखिए। इसमें हम लोग लिखेंगे सिंपल सा फॉर, ये कोड है, मतलब आपको प्रोग्रामिंग में ऐसे लिखना है तो हम यहाँ पे फॉर लिखेंगे। और यहाँ पे जो सबसे पहले चीज़ होगी वो इनिशियलाइजेशन होगा। अब इस इनिशियलाइजेशन पे हम लोग ध्यान देंगे। अगर मैं बताऊँगा कि ये इनिशियलाइजेशन बेसिकली आपका वो वेरिएबल है जो ट्रैक करेगा हमारे
लूप को कि बेसिकली हमारा लूप है कहाँ। तो ये बेसिकली हमारा एक वेरिएबल होगा इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा, इसको स्किप कर सकते हैं बट अभी ये स्टार्टिंग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। फिर सेमी कोलन जरूर है यहाँ पे लगाइएगा, एंड देन आपको कंडीशन, बेसिकली ये कंडीशन बताएगा। कंडीशन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये लूप बंद हो जाएगा, और ये कंडीशन सॉल्व होगा ट्रू, तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स जब ये कंडीशन ट्रू है, और अगर ट्रू है तो बॉडी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, कोड टू एग्जीक्यूट चल जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आपका लूप बंद हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब होता है स्टेप्स, कि आप भैया कितने स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, एक एक करके आगे बढ़ रहे हो, दो दो करके आगे बढ़ रहे हो, एक एक करके पीछे बढ़ रहे हो, या 10-10 करके आगे बढ़ रहे हो, मतलब एक एक स्टेप्स चल रहे हो कि दो दो स्टेप चल रहे हो कि तीन तीन स्टेप चल रहे हो। तो बेसिकली अगर हम समझने की बात करें तो इनिशियलाइजेशन हम रिलेट कर सकते हैं कि लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे i = 1 तो आपका लूप 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। कंडीशन बेसिकली अगर हम रिलेट करें तो एंड से कर सकते हैं कि लूप बंद कहाँ होगा, बंद कौन करेगा, कंडीशन। तो जैसे अगर आपने स्टार्ट किया i = 1 तो अब कंडीशन पे एंड खत्म कर सकते हो कि भैया जब तक i < 10, जब तक i की वैल्यू 10 से छोटी है तब तक आप लूप चलने दो, क्योंकि i की वैल्यू < 10 होगी तब तक लूप चलेगा। जैसे i की वैल्यू 10 से बड़ी होगी तो क्या होगा, लूप आपका ब्रेक हो जाएगा। तो कंडीशन से बेसिकली हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि लूप कब बंद होगा, मतलब जैसे इसकी कंडीशन हम लोग फॉल्स कर देंगे तो हमारा लूप बंद हो जाएगा। तो हमें ऐसा यहाँ पे सेट करना होगा कि कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाए। जैसे i की वैल्यू 1 है तो अगर 10 तक चलाना है तो i = 10 लिख देंगे, तो जब जब i की वैल्यू < 10 होगी तब तक ट्रू मिलेगा, लूप चलता रहेगा। जैसे i की वैल्यू < 10 होगी आपका लूप बंद हो जाएगा। तो ये बेसिकली कंडीशन हमें दिखाता है कि भैया लूप एंड कहाँ पे होगा, ठीक है। और इंक्रीमेंट बेसिकली हमें ये दिखाता है कि हमें कितना आगे बढ़ना है, कितना प्लस करना है। जैसे एक एक करके आगे बढ़ना है तो हम यहाँ पे जो i वेरिएबल था उसको हम लोग i++ कर देंगे तो एक एक करके बढ़ता जाएगा, i = i+2 कर देंगे तो दो दो बढ़ता जाएगा। इसी तरह हम लोग माइनस कर सकते हैं। तो तीन चीज़ें हैं, तीनों का ध्यान रखना है। और फॉर लूप केस में, फॉर लूप को चलाने के लिए आपको तीनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। सबसे पहला स्टार्ट, कहाँ से शुरू होगा, हम वेरिएबल दे देंगे। जैसे हमें 1 से शुरू करना है तो i = 1 कर देंगे या j = 1 कर देंगे। j अब होगा आपका ट्रैकिंग वेरिएबल, वो लूप को ट्रैक करेगा। एंड एंड मीन्स कंडीशन, अब कहाँ तक चलाना है ये डिपेंड करेगा आपके कंडीशन पे। अगर ऐसा कुछ रखते हो कि कंडीशन ट्रू होती है तो आपका कोड यहाँ पे चल जाएगा। एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब आपका जो वेरिएबल है या लूप है वो स्टेप्स कितने जंप मारेगा, एक एक स्टेप चलेगा कि दो दो स्टेप चलेगा कि तीन तीन स्टेप चलेगा। अब यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं जो स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, उससे भी हम लोग समझ सकते हैं कि सीढ़ियों पे आप एक सीढ़ी पे चढ़ते हो फिर दूसरे पे चलते हो तो दैट मीन्स 1 स्टेप से चल रहे हो। लेकिन कई सारे लोग होते हैं तो कुछ ज़्यादा ही महान होते हो, क्या करते हैं एक से डायरेक्ट जंप मार के दूसरे पे जाते हैं, दैट मीन वो दो स्टेप पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेप्स का ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन भी मैं आपको बता दूँ, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूशन तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से देखिए एग्जीक्यूशन किस हिसाब से होगा। तो सबसे पहले चीज़ें आपको ये चलानी है, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले आप आओगे तो इनिशियलाइजेशन चला दोगे। तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब i = 1 है तो आप i को एक वेरिएबल i = 1 हो जाएगा, ठीक है। देन आप कंडीशन चेक करोगे तभी आप कुछ काम करोगे। अगर आप कंडीशन नहीं चेक करोगे तो आप कोई काम नहीं करोगे, ये चीज़ याद रखिएगा। तो कंडीशन सेकंड स्टेप का कंडीशन चेक करना है कि कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है कि कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है। अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तब तो आगे काम होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हम लूप बंद कर देंगे और अपना बाहर आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया आपको, ठीक है। देन आप सपोज कंडीशन ट्रू है तो आप आगे क्या करोगे, थर्ड स्टेप आप इंक्रीमेंट में नहीं कर दोगे। थर्ड स्टेप आपके पास जो बॉडी है उसको चलाओगे, जितनी भी लाइन्स होंगी थर्ड स्टेप आपकी वो चलेगी, ठीक है। एंड देन आप क्या करोगे, जब आपकी सारी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, लूप बंद होने वाला होगा, देन आप क्या करोगे, फोर्थ स्टेप में इंक्रीमेंट परफॉर्म करोगे बॉडी को चलने के बाद। दैट मीन्स यहाँ पे आपका कुछ इंक्रीमेंट परफॉर्म होगा। आ गया होगा समझ में। तो आपको बार बार यही करना है, सबसे पहले आपको इनिशियलाइज कर देना है, देन आपको कंडीशन चेक कर लेना है, देन आपको बॉडी चला देनी है, एंड देन आपको इंक्रीमेंट कर देना है। बस लास्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनिशियलाइजेशन सिर्फ फर्स्ट टाइम पे होगा। इनिशियलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम पे होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम पे होगा। इनिशियलाइजेशन आपका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम होगा, दैट मीन पहली बार आओगे तब इनिशियलाइजेशन होगा। दूसरी बार से सिर्फ आप कंडीशन, एग्जीक्यूशन एंड इंक्रीमेंट, कंडीशन, एग्जीक्यूशन, इंक्रीमेंट। तो आई थिंक समझ गए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कि भैया अब ये चीज़ें तो हो गई, आई थिंक आप समझ गए होगे ये चीज़ें क्या है जो मैंने आपको सिखाया कि भैया रिपीट करता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट है, एंड देन कोड होगा, ठीक है। स्टार्ट, इनिशियलाइजेशन रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट को, कंडीशन रिप्रेजेंट करता है हमारे एंड को, एंड इंक्रीमेंट रिप्रेजेंट करता है हमारे स्टेप्स को।
एक बार मैं आपको फ्लो चार्ट समझाना चाहूँगा बेसिकली वर्किंग कैसे हो रही है। तो सबसे पहले आप इनिशियलाइजेशन करोगे एक्सप्रेशन का, आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सप्रेशन को हम लोग इनिशियलाइज कर लेंगे एंड देन यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा, सबसे पहले इनिशियलाइज हो जाएगा एंड देन हम लोग कंडीशन को टेस्ट करेंगे। ठीक है, अभी जो मैंने आपको समझाया था, अगर कंडीशन ट्रू होगी, वही चीज़ पहला आप इनिशियलाइज करोगे, देन कंडीशन अगर ट्रू हुई तो आपके पास यहाँ से दो रास्ते हैं, एक इधर से है और एक इधर से है, बट रास्ता आप किधर जाओगे ये डिपेंड करेगा आपके कंडीशन पे। यहाँ जो आप कंडीशन टेस्ट कर रहे हो वो अगर ट्रू हो जाती है तब तो आपको ये वाला रास्ता फॉलो करना है, अगर फॉल्स हो जाती है तो आपको ये वाला रास्ता फॉलो होना है। तो अगर फॉल्स हो गई तो आप फटाक से यहाँ पे आ जाओगे और लूप आप टर्मिनेट कर दोगे। ठीक है, और अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसके अंदर आओगे एंड देन आप क्या करोगे, बॉडी चलाओगे एंड देन थर्ड स्टेप मैंने बताया था ना, सेकंड स्टेप ही हो गया। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आप थर्ड स्टेप चलाओगे और फिर उसके बाद आप फोर्थ स्टेप में इंक्रीमेंट करोगे एंड इंक्रीमेंट करने के बाद क्योंकि कंडीशन ट्रू थी तो आप फिर से वापस जाओगे चीज़ों को रिपीट करने के लिए। ठीक है, तो यही स्टेप आपको फॉलो होगा। इनिशियलाइजेशन एक बार भी होगा, एक ही बार होगा। ऊपर आया, इनिशियलाइज किया, कंडीशन टेस्ट किया, ट्रू है, बॉडी चलाया, अब एक्सप्रेशन को अपडेट किया, मतलब इंक्रीमेंट किया, देन फिर से आप टेस्ट करोगे, बॉडी चलाओगे, अपडेट करोगे, टेस्ट करोगे, बॉडी चलाओगे, अपडेट करोगे, टेस्ट करोगे, बॉडी चलाओगे, अपडेट करोगे। ये काम जब तक चले जाओगे, करते जाओगे जब तक आपका ये चीज़ रिपीट फॉल्स नहीं हो जाता। जैसे ही फॉल्स होगा आप यहाँ पे जाओगे और इसको क्या कर दोगे, टर्मिनेट कर दोगे। दैट्स ऑल। यही है बेसिकली हमारा सारा फॉर लूप या फॉर लूप क्या। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो अब सारा आप सीख जाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, चलते हैं और कोड एडिटर में और यहाँ पे हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग सिंपल सा ब्राउजर पे ही हम लोग काम कर लेंगे और आपको मैं चीज़ें दिखा दूंगा। ठीक है, तो बेसिक हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ब्राउजर का सिंपल एक पेज ओपन कर लेते हैं और यहाँ हम राइट क्लिक कर लेंगे, इंस्पेक्ट पे चल लेंगे। ये काम हम सब कुछ कर सकते हैं एक फाइल बना के। तो जब हम लोग फाइल बनाएंगे तो वो सब चीज़ भी सीख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इसको व्हाइट थीम चेंज भी कर सकते हो, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सपोज मुझे यहाँ कोई एक लाइन लिखनी है तो मैं यहाँ पे console.log लिख दूंगा और लिख दूंगा है, जो मैंने अभी एग्जाम्पल में समझाया बस मैं उसी का प्रैक्टिकल करता हूँ। एक बार लिख गया। अब अगर आपको 3 बार लिखना है तो आपको console.log 3 बार लिखना पड़ेगा। बहुत लोग दिमाग लगा के सोच रहे होंगे सर हम कॉपी पेस्ट भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट कितना कॉपी पेस्ट करोगे। सपोज मैंने कहा आप 1 करोड़ बार लिख दो तो आप कितनी बार कॉपी पेस्ट करोगे, हालत खराब हो जाएगी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम और एफर्ट दोनों लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लूप यूज़ करने जा रहे हैं, फॉर लूप। तो फॉर लूप लिखने के लिए मैंने बताया सिंपल आप फॉर लिख दीजिए एंड फॉर के अंदर आपको 3 चीज़ें ध्यान देनी। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, शुरू कहाँ से करना है। तो सपोज मुझे शुरू करना है 1 से, तो हम एक वेरिएबल लेंगे लेट i इक्वल टू 1। दैट्स इट, ये आपका इनिशियलाइजेशन हो गया कि i की वैल्यू 1 है। तो अब आप i को देखोगे कि अभी आप हो कहाँ, तो 1 से मैंने शुरू किया, दैट मीन्स i इक्वल टू 1। चलाओगे कहाँ तक, तो अब सेमी कोलन में लगा दिया जैसा मैंने आपको सिंटेक्स में दिखाया था। ठीक है, तो सेमी कोलन का मतलब अब आपको कंडीशन लिखना है कि कब तक चलेगा। तो मैं कहूँगा जब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू भैया छोटी है और या बराबर है 10 तक। तो छोटी हो या बराबर हो, बराबर पहुंच जाएगा तब भी ट्रू मान लेगा। ठीक है, छोटी है तब तो ट्रू मानेगा, तब तक ये चलेगा। जैसे ही आई की वैल्यू 10 से बड़ी होगी तो ये फॉल्स हो जाएगा, दैट मीन्स बंद हो जाएगा। ठीक है, एंड देन आई को जो आपका लूप है वो एक एक करके बढ़ेगा, 2 2 करके बढ़ेगा, 3 3 करके बढ़ेगा। तो मैं कहूँगा अभी तो फिलहाल हमारा एक एक करके बढ़ेगा। ठीक है, एंड देन हमारा लूप स्टार्ट हो जाएगा। अब लूप के अंदर क्या लिखना है, तो सपोज मैंने लिख दिया console.log और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार, ऐसे करके लिख देता हूँ, या हमने आपको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन सिखाया था तो हमने यहाँ पे बैकटिक सिखाया था। तो मैं लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा हे, लिख देता हूँ हे एंड हे के बाद सिंपल मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ये भी लिख देता हूँ, आई की वैल्यू भी लिख देता हूँ। परफेक्ट है, ठीक है, आई की वैल्यू लिख देता हूँ, दैट्स इट। और मैंने सिर्फ लूप को बंद कर दिया। तो ये लूप हमारा यहाँ पे शुरू हुआ था और यहाँ पे बंद हो गया। उसके अंदर console.log है, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगी तो हे 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर लूप जाएगा। ठीक है, वही वाला तरीका फॉलो होता जाएगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा। अगर मैं एंटर करूँ तो आप देखो यहाँ पे हे 1 हे 2 हे 3 हे 4 हे 10 तक प्रिंट हो जाएगा। परफेक्ट है, तो एक्जैक्टली वही चीज़ फॉलो हुआ। आई की वैल्यू सबसे पहले 1 है, जो फ्लो चार्ट मैंने सिखाया था सबसे पहले इनिशियलाइजेशन चलेगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। देन कंडीशन चेक होगा क्या, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, बिल्कुल ट्रू है। नीचे आएगा प्रिंट कर देगा हे 1, देन आई की वैल्यू 2 कर देगा। ऊपर जाएगा, अब दोबारा है क्योंकि दूसरा टाइम है तो ये पहले चीज़ इस इनिशियलाइजेशन को नहीं चलाएगा। कंडीशन चेक करेगा, देखेगा क्या 2 इज लेस देन 10, बिल्कुल प्रिंट कर देगा हे 2 एंड आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। ऐसे करके चलता जाएगा, लूप हमारा चलता जाएगा। यही परफेक्ट हमारा क्या है, यही हमारा सिंपल सा फॉर लूप है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आएगी। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रोग्राम वगैरह करेंगे तो इसको और भी चीज़ समझेंगे, बट अगर आप इतना समझ लेते हो तो आपको लूप के बारे में आई थिंक क्लियरिटी हो गई होगी कि फॉर लूप को कैसे यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में।
ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो रही है, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिली है इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना तो और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है और हम ऐसे ही आगे ही आपके लिए वीडियो कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। चलिए बाय बाय।